हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन में रिसर्च एप्टीट्यूड का एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है टाइप्स ऑफ रिसर्च, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के जरिए आपके सारे टाइप्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर वन के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ, जहां पर आपको एग्जामिनेशन तक डेली लाइव लेक्चर्स के साथ 100% सिलेबस कवर करवाने की मैं गारंटी देती हूँ। साथ ही स्टूडेंट्स टॉपिक वाइज प्रैक्टिस एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी आपको मिलेंगे, ताकि आपको पता चलता रहे कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसमें से आज तक कैसे क्वेश्चन आए हैं एंड अपकमिंग एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फाइनल रिविजन के लिए मॉक टेस्ट एंड 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक है, जिसके बाहर से कुछ भी एग्जामिनेशन में कभी भी नहीं पूछा जा सकता। बच्चों को नोट्स बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है, लेकिन इस कोर्स में आप लोगों को हम पीडीएफ फॉर्मेट में फुल सिलेबस नोट्स देते हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड न्यू बैच भी हमारा मंडे से स्टार्ट होने वाला है, तो आप सभी स्टूडेंट्स इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इससे पहले फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट को जरूर देखना, जो कि आपको ग्लोबल ऑनलाइन ऐप पे मिलेगा। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम। जैसे ही आप कोर्स पे क्लिक करते हो, यहाँ पर आपको इसकी ड्यूरेशन दिख जाएगी। एग्जामिनेशन तक आप लोगों के लिए ये कोर्स वैलिड रहेगा। कंटेंट पर जाते ही आप देख सकते हो फ्री वीडियोस हैं, कंप्लीट मेरा कोर्स है, जिसमें आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ्स मिल जाएंगे, टेस्ट मिल जाएंगे एंड वीडियो लेक्चर्स है, जिसके अलावा ना आपको कोई एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट या ना एक्स्ट्रा कोई बुक खरीदने की जरूरत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन में आपको मदद करेगा। एंड पेपर वन में आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में 100 में से 80 प्लस स्कोर करने में भी यही कोर्स मदद कर सकता है। तो आप सभी स्टूडेंट्स गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसी के साथ रिसर्च के टाइप्स का पहला क्वेश्चन है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी और ट्रायंगुलेशन लॉन्गिट्यूडनल। सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि एक्सप्लोरेटरी और एक्सप्लेनेटरी दोनों में फर्क होता है। एक्सप्लोर करना होता है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च वो होती है जिस रिसर्च में हमें उस टॉपिक के बारे में या उस पॉइंट के बारे में कुछ भी ना पता हो या फिर बिल्कुल थोड़ा सा ज्ञान हो। तो हम क्या करते हैं, अपने एंड पर उस चीज को एक्सप्लोर करते हैं, उसके बारे में खोज करना शुरू कर देते हैं। एक्सप्लेनेटरी होता है एक्सप्लेन करना, किसी चीज को विस्तृत रूप से बताना। ठीक है, सो ये है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हम लोग डायरेक्ट पहले आंसर पे जाते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करवाऊंगी। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च ये एक क्वालिटेटिव डेटा होता है। इट इज गैदर्ड फर्स्ट एंड देन सेम प्रीडोमिनेट लेटर। ठीक है, पहले क्या करते हैं, इसमें डेटा को, स्पेशली क्वालिटेटिव डेटा को इकट्ठा कर लिया जाता है, गैदर कर लिया जाता है और उसमें प्रीडोमिनेट उसको बाद में किया जाता है। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च क्या होती है, इट इज मैक्रो लेवल एनालिसिस अटेम्प्टेड फॉर डेटा। ठीक है, मतलब डेटा अगर हम लोगों को कलेक्ट करना है तो उसके लिए मैक्रो लेवल एनालिसिस किया जाता है, उसको क्रॉस सेक्शनल बोलते हैं। एक्सप्लेनेटरी इज, एक्सप्लेनेटरी भी क्वालिटेटिव डेटा ही है, इसमें डेटा को गैदर किया जाता है एंड द सेम प्रीडोमिनेट्स लेटर। ठीक है, सो डेटा को पहले कलेक्ट कर दिया जाता है, उसके बाद क्या होता है, इस डेटा को हम यूज करते हैं। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अभी कंफ्यूजन ये है, एक्सप्लोरेटरी में क्वालिटेटिव डेटा है, एक्सप्लेनेटरी में क्वांटिटेटिव डेटा है। यानी कि यहाँ पर हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम डेटा की क्वालिटी की बात कर रहे हैं, कि चाहे कम सैंपल्स हमारे पास है लेकिन बेस्ट क्वालिटी के होने चाहिए। यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी है या बेकार क्वालिटी है वो जरूरी नहीं, बस नंबर ऑफ सैंपल्स ज्यादा होनी चाहिए। ट्रायंगुलेशन क्या होता है, ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह के डेटा को यूज करता है, गैदर करता है, इकट्ठा करता है और फिर उनको मिला देता है, इंटीग्रेट कर देता है। ये होता है ट्रायंगुलेशन। और लास्ट है लॉन्गिट्यूडनल। सो रिट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस ऑफ हिस्ट्री ऑफ यूनिट्स। जो भी हमने अभी तक डेटा कलेक्ट किया उसके बारे में डिटेल में यहाँ पर देखा जाता है। ओके, सो ये तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने डेफिनेशंस आपको बताई। अब मैं बताती हूँ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होता है। ये एक इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है, इन्वेस्टिगेशन का एक प्रोसेस है। किसकी इन्वेस्टिगेशन, किसी भी प्रॉब्लम की इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर कर रहे होते हैं। ये वो प्रॉब्लम होती है जिसके बारे में हमें कुछ भी ज्ञान नहीं होता और डिटेल में हम उसके बारे में डेटा को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, जो भी हमारे सामने प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को अगर हम लोग डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो वहां पर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हमें मदद करता है।
ठीक है। प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं उसको क्लैरिफाई करना, हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पना को फॉर्म करना, परिकल्पना को बनाना, ये सब चीजें इस रिसर्च के अंदर आती हैं। अगला है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। सो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च एक ऐसी स्टडी होती है जिसमें बहुत सारी उम्र के लोगों को एक साथ कंपेयर किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे मान लीजिए उम्र के लोग हैं, उनकी मेंटल एबिलिटीज को, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज को अगर कंपेयर किया जाएगा तो वो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में आती है। जैसे कि सोशल साइंस, एजुकेशन, साइंस की जितनी ब्रांचेस होती हैं वो इसके अंदर आती है। ठीक है, इसका एक और नाम होता है, नोट कर लीजिए, वो है ट्रांसवर्स स्टडी। ठीक है, ट्रांसवर्स स्टडी इसको बोला जाता है। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च जो है, प्रॉब्लम दैट वाज नॉट वेल रिसर्च बिफोर, एक ऐसी प्रॉब्लम जो कि पहले बहुत डिटेल में जिसके ऊपर रिसर्च नहीं की गई है, उस पे अगर डिटेल में हम रिसर्च करते हैं तो वो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च होता है। ट्रायंगुलेशन में हम एक बारी में एक से ज्यादा मेथड्स को यूज करते हैं सेम टॉपिक पर रिसर्च करने के लिए। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च वो होती है जो कि बहुत लंबे समय तक चलती है। लॉन्गिट्यूडनल इसका नाम ही बताता है। तो ये मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी आपको दे दी, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स आई होप बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे। अभी भी कोई डाउट हो आप मुझे जल्दी से कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। हमेशा की तरह मैं आप लोगों की हेल्प करूंगी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन भी सेम ही पैटर्न से है, इसी तरीके के क्वेश्चंस टाइप ऑफ रिसर्च से आते हैं। ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, बेसिक रिसर्च, उसके बाद है अप्लाइड रिसर्च और इवैल्यूएशन रिसर्च। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे अप्लाइड रिसर्च से। तो अप्लाइड रिसर्च क्या होता है? इट फोकस ऑन एनालाइजिंग एंड सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये मैं अप्लाइड रिसर्च की सबसे पहले बात कर रही हूँ। कोई भी अगर आपके सामने सोशल प्रॉब्लम है जिसमें इमीडिएट सॉल्यूशन की जरूरत होती है, इमीडिएटली हमें चीज को वहां पे ट्रिक्स को अप्लाई करना होता है, तो वो होती है अप्लाइड रिसर्च। सामाजिक दिक्कतें जो होती हैं, अप्लाइड रिसर्च वहां पर यूज होती है। ठीक है, स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर्स इमीडिएटली अगर चाहिए होंगे तो अप्लाइड रिसर्च को यूज किया जाता है। उसके बाद आते हैं इवैल्यूएशन रिसर्च पे। इसको हम प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिसर्च भी बोलते हैं। ठीक है, प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिसर्च, ये रिसर्च क्या होता है? इवैल्यूएट जहां पर किया जाता है, फाइनल असेसमेंट कहीं पर अगर दी जाती है, इवैल्यूएट का मतलब होता है मूल्यांकन। ठीक है, कहीं पर अगर किसी को मूल्यांकन भी देना है, फाइनल असेसमेंट भी देनी है, तो वहां पर हम लोग इवैल्यूएशन रिसर्च को यूज करते हैं। इट ऑफन अडॉप्ट सोशल रिसर्च मेथड टू गैदर एंड एनालाइज यूजफुल इंफॉर्मेशन। जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को कोई अपना डेटा कलेक्ट करना है तो उसके लिए एक सोशल प्रोसेस, सोशल रिसर्च भी यूज की जा सकती है इवैल्यूएशन रिसर्च के अंदर। अब आप बोलोगे कि मैम ने बोला अप्लाइड रिसर्च में सोशल प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं तो इवैल्यूएशन में भी करते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो इवैल्यूएशन रिसर्च है वो अप्लाइड रिसर्च का ही एक प्रकार होता है। जहां पर भी हम लोग रियल लाइफ सिनेरियो, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बात करते हैं, तो वहां पर अप्लाइड रिसर्च और इवैल्यूएशन रिसर्च का इस्तेमाल होता है। अगला है ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब देखो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को ना ये डेफिनेशंस तो बता रही हूँ, साथ साथ में आप लोग साइड में दिए गए ये डिस्क्रिप्शन को भी देखते रहिए। मुझे पता है कि अगर आप अच्छे से सुन रहे हो तो बहुत इजीली आप लोग करेक्ट आंसर को खुद ही आइडेंटिफाई कर लोगे। सो ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या बोलता है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को ये फाइंड करता है, स्टैब्लिश करता है। कॉज एंड इफेक्ट। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया होगा कि कॉज एंड इफेक्ट कहाँ पर है। ट्रू एक्सपेरिमेंट का अगर आपने ये टर्म याद रख लिया तो आंसर आप लोग दे सकते थे। ठीक है, दो और दो से ज्यादा चीजों के बीच में अगर रिलेशनशिप है तो उन रिलेशनशिप का क्या कॉज है, क्या इफेक्ट है, ये एस्टैब्लिश करना ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का काम है। ठीक है, इसके अलावा बेसिक रिसर्च, बेसिक रिसर्च के और भी बहुत सारे नाम हैं। इसको आप लोग प्योर रिसर्च भी बोलते हो, इसको आप लोग फंडामेंटल रिसर्च भी बोलते हो। तो बेसिक रिसर्च वो रिसर्च होता है जिसमें कई बार ऐसा होता है ना कि मैं
फ्री बैठी हूँ, मैंने न्यूज़ में लंदन की कोई न्यूज़ सुन ली, ठीक है, अमेरिका की कोई न्यूज़ सुन ली, मैं अभी तक वहाँ पर गई नहीं हूँ। हम देखना चाहते हैं कि अच्छा अमेरिका कैसा दिखता है, तो हमने क्या किया, गूगल मैप में गए और वहाँ पर जाकर हमने किसी भी कंट्री को सर्च कर लिया। मैप में जाकर ज़ूम कर के हर एक कंट्री, हर एक सिटी को हम लोग देख रहे हैं, है ना? तो ये बेसिक रिसर्च होता है कि अभी हमें नहीं पता कि ये नॉलेज हम कहाँ यूज करेंगे। बस अपनी क्यूरियोसिटी के लिए, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए जो हम रिसर्च करते हैं, दैट इज कॉल्ड बेसिक, प्योर और फंडामेंटल रिसर्च। ये बिल्कुल पहला रिसर्च होता है, ठीक है। इसका आगे इस्तेमाल होना या नहीं होना वो अलग चीज है। इमीडिएट फ्यूचर में इसका यूज नहीं होता है। इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। सो हर एक प्रकार को हमने डिस्कस कर लिया। ओके, सो आंसर 2 नहीं, मैं आपको डायरेक्ट इसका ये बताती हूँ आंसर क्या है, ठीक है। सो इसका आंसर है, सबसे पहले हम ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को जोड़ेंगे इसके साथ, फोर्थ के साथ, ठीक है। सो ए को फोर्थ के साथ कैसे, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये एक कीवर्ड है, याद रख लीजिए। कहीं पर भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप दिखेगा, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। देन वी हैव बेसिक रिसर्च। सो बेसिक रिसर्च क्या होता है, कंसर्न विथ थ्योरी बिल्डिंग एंड एक्सप्लेनिंग नेचुरल फिनोमिना। इसमें क्या होता है, सिर्फ थ्योरी बिल्डिंग पे फोकस किया जाता है। सो प्योर रिसर्च, बेसिक रिसर्च का ये कीवर्ड है। अप्लाई कहीं नहीं करते, बस नॉलेज गेन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सी है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च में क्या करते हैं, एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ यूज ऑफ थियोरी इन वेरियड सिचुएशन। सो बेसिक रिसर्च में हमने जो भी थ्योरी कलेक्ट की थी, नॉलेज कलेक्ट किया था, अब उसको अप्लाई करने का समय आ गया है। सिचुएशन पर बाकी वो डिपेंड करता है। सो थर्ड को हमने फर्स्ट के साथ मैच कर देना, एंड डी को हम करेंगे सेकंड के साथ। क्या है, इवैल्यूएशन रिसर्च, जजिंग द वर्थ ऑफ अ पर्टिकुलर प्रैक्टिस। इवैल्यूएट में मैंने बताया किसी का मूल्यांकन करना, मूल्यांकन यानी कि किसी को मूल्य, मार्क्स देना, असेसमेंट देना, तो वो जज करना ही होता है। तो ये इसका एक कीवर्ड है। तो सभी में मैंने आपको कुछ कीवर्ड्स बता दिए, जो कि अगर आपने ध्यान से सुने हैं तो एग्जाम में कुछ भी, कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए, आप बहुत इजीली आंसर को आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एक्शंस इन कंडक्टिंग एन इंटरवेंशन बेस्ड एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन। सो क्वेश्चन पे कंफ्यूज नहीं होना कि एक्शन रिसर्च बोला है, ये बोला है, कुछ भी नहीं आपने सुनना। सिर्फ ये ध्यान रखिए कि एक सीक्वेंस बोला है रिसर्च से रिलेटेड, तो वो सीक्वेंस होता है प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट, ठीक है। सो ये एक सीक्वेंस होता है जो कि आप लोगों को याद होना चाहिए हमेशा, ठीक है। सो प्लान करना क्या होता है, देखो स्टूडेंट्स, हमेशा मैंने आप लोगों को बताया है कि जो प्रॉब्लम होती है, ठीक है, रिसर्च होती है, रिसर्च करते क्यों है, रिसर्च इसलिए की जाती है क्योंकि हमारे पास कोई प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम से बाहर हमें निकलना है, तो हम करते हैं रिसर्च, ठीक है। सो रिसर्च करते समय सबसे पहले हमारे पास क्या होनी चाहिए, हमारे पास एक प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है, अगर हम लोग सबसे पहले ये समझ जाएंगे कि मुझे प्रॉब्लम क्या है या सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन मैं उनको देना चाहता हूँ अपने रिसर्च के दौरान, तो उसको सबसे पहले हमें प्रॉपर प्लान करके चेक करना है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, कैसे हम उससे बाहर निकल सकते हैं, अभी वो प्रॉब्लम आई है या पहले से है, ये सब चीजों को प्रॉपर प्लान करेंगे पहले, उसके बाद एक्ट करेंगे, ठीक है। कि हमने देख लिया कि ये प्रॉब्लम है, इससे बाहर निकलने के लिए हमें कोई एक्शन लेना पड़ेगा, तो हम एक्ट करेंगे। उसके बाद हमने जो एक्ट किया, हम उस चीज को ऑब्जर्व करेंगे कि क्या जो स्टेप्स हमने लिए, जो भी हमने काम किया, उससे बाहर निकलने में ये वाला एक्ट हमें मदद करेगा। तो हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया, ठीक है। उसके बाद हमने देखा रिफ्लेक्ट, डेटा और रिजल्ट जो आए प्रीवियस फेज के, उसको हमने देखा कि क्या उससे एक्चुअल में कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है या फिर नहीं पड़ रहा। तो डिटेल में नहीं भी जाओगे तो इस स्टेटमेंट को जरूर याद रख लीजिए, ये एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड अ स्टडी इन ग्राम पंचायत। एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्होंने ग्राम पंचायत में एक स्टडी रखी, एक प्लान रखा, ठीक है। वो देखना चाहते थे, उन्होंने कैंपेन रखा
एक कैंपेन ग्राम पंचायत में जाकर किया और वो देख रहे थे कि उस कैंपेन का क्या असर पड़ा है। कैंपेन किससे रिलेटेड था? रूरल एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों से रिलेटेड था। तो ये कौन से प्रकार की रिसर्च है? तो ये है फील्ड रिसर्च, फील्ड एक्सपेरिमेंट। फील्ड एक्सपेरिमेंट वही होता है जब भी बोला जाए कि रिसर्च किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर गांव में या फिर सिटी में जाकर के अगर रिसर्च किया जा रहा है तो वो क्या होता है? फील्ड रिसर्च ही होता है। अब यहाँ पर देखो इस एग्जाम्पल से आपको ये भी पता चलता है कि ग्राम पंचायत में उन्होंने एक रिसर्च किया बोल रहे हैं। तो अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही ग्राम पंचायत में रिसर्च करके उनको सारा डेटा मिल चुका होगा, नहीं होता ना ऐसा। तो उन्होंने कम से कम 2, 4, 5, 10 पंचायत में जाकर के ये सेम रिसर्च किया होगा और फिर उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव देखा होगा कि क्या पड़ता है बच्चों के ऊपर। तो इसके लिए इसका मतलब है कि वो जगह-जगह गए, जगह-जगह जाना मतलब फील्ड एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए हैं। ओके। डिस्क्रिप्टिव क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव वो होता है जिसमें कि अगर हमारे पास रिसर्च की कोई प्रॉब्लम है, हम सिर्फ उसको डिस्क्राइब करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों हुई, कैसे इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, सिर्फ उसका डिस्क्रिप्शन देंगे, ना कि उसको सॉल्व करने में कोई कदम उठाएंगे। एक्स पोस्ट फैक्टो, पोस्ट होता है बाद में, है ना, जैसे प्री होता है पहले, पोस्ट होता है बाद में। तो पोस्ट, एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब होता है कोई इंसिडेंट हो गया, उस इंसिडेंट के होने के बाद हम क्या कर रहे हैं? रिसर्च शुरू कर रहे हैं कि ये इंसिडेंट हो गया था, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, फिर हम रिसर्च करेंगे कि ये प्रॉब्लम क्यों आई। अभी जैसे रिसेंटली आपने देखा है एक बहुत बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है ना? उस ट्रेन हादसे में क्या हुआ, एक बार इंसिडेंट हो गया, लेकिन वो तो होना था, वो तो हो गया। अब उसके बाद क्या हो रहा है? उसमें रिसर्च हो रही है कि ये क्यों हुआ था, इसके पीछे का कारण क्या था? ओके। कई जगह जैसे कि सूखा बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, बहुत सारे इंडिया में ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर सूखा बहुत पड़ता है। एक बार अगर सूखा पड़ गया उसके बाद वो रिसर्च करते हैं कि क्या-क्या कारण रह सकते हैं सूखा पड़ने के। ओके। हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक, यानी कि हिस्ट्री में क्या हुआ है, पहले क्या हुआ था, इस चीज़ को लेकर के हम उठाएँगे मुद्दा और फिर रिसर्च करना शुरू कर देंगे। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू जी.जी. मॉली, द सिस्टमैटिक एंड स्कॉलरली एप्लीकेशन ऑफ व्हिच मेथड इंटरप्रेटेड इन इट्स ब्रॉडर सेंस टू द सॉल्यूशन ऑफ एजुकेशनल रिसर्च? सो करेक्ट आंसर है साइंटिफिक मेथड। एजुकेशनल रिसर्च को बेटर बनाने के लिए, उसकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देने के लिए साइंटिफिक मेथड यूज किया जाता है। ठीक है। एथनोमेथोडोलॉजी स्टडी इज अ स्टडी ऑफ सोशियोलॉजिकल अप्रोच, यानी कि सोशल जो चीजें होती हैं उनसे रिलेटेड है ये। Which among the following is a in-depth method of studying behavior? अब जैसे मैं एक टीचर हूँ, अभी तो चलो हम लोग ऑफलाइन सेशन में हैं, अगर आप लोग ऑन सॉरी अभी तो हम लोग ऑनलाइन सेशन में हैं। अगर आप लोग मान लीजिए हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन में आ करके मेरे सामने बैठ करके मुझसे कोचिंग ले रहे हो, तो मैं आप लोगों के बिहेवियर को पहले दिन ज़रूर ऑब्ज़र्व करूँगी। ये देखने के लिए कि कौन बच्चा किस लेवल पे है, कौन शरारती है, कौन पढ़ाकू है, ये जज नहीं करते हैं, सिर्फ़ एक बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करते हैं। ठीक है। इन डेप्थ स्टडी जब हम करते हैं, किसी के बिहेवियर को स्टडी जब हम करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको क्लिनिकल मेथड बोला जाता है। A researcher intends to explore the result of possible factors for the organization of midday meal intervention. Which research method will be most appropriate for the study? इसमें बोला है कि मिड डे मील जो मिलती है गवर्नमेंट स्कूल्स में, उससे रिलेटेड रिसर्च यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन कर रही है कि उसके पॉसिबल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। तो उसके लिए उनको पहले मिड डे मील करवानी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि स्टूडेंट्स का क्या रिस्पॉन्स है। तो ये आता है एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस डिमांड्स एक्शन रिसर्च? सो एक्शन रिसर्च की डिमांड कहाँ पर होती है? सॉल्विंग द क्लासरूम प्रॉब्लम। अप्लाइड रिसर्च अगर होता, ये दोनों इंटर रिलेटेड होते हैं थोड़े थोड़े, ठीक है। अप्लाइड रिसर्च अगर होता तो वो सोशल प्रॉब्लम्स में हेल्प करता है, जहां पर इमीडिएट एप्लीकेशन की जरूरत होती है। क्लासरूम प्रॉब्लम, स्कूल प्रॉब्लम, हॉस्पिटल मैनेजमेंट प्रॉब्लम में एक्शन रिसर्च की जरूरत होती है कि इमीडिएट एक्शन वहां पर लेने पड़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है एक्सपेरिमेंटल हिस्टोरिकल केस स्टडी एथनोग्राफी रिसर्च। सो इसमें करेक्ट आंसर है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है? कंट्रोल्ड होता है, जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसका एग्जाम्पल ले लो कि केमिस्ट्री की लैब में आप लोगों ने कोई एक्सपेरिमेंट किए,
तो कहीं पर भी कोई भी केमिकल तो हम नहीं मिलाते, वो कंट्रोल्ड वेरिएबल्स के साथ काम करते हैं। हिस्टोरिकल जो ऑलरेडी चीजें हो चुकी हैं, वो क्रिटिसिज्म, उस चीज को हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। जो चीजें हो चुकी हैं उस चीज को हम बदल नहीं सकते। नेक्स्ट वी हैव इज केस स्टडी। केस स्टडी क्या होता है? इंटेंसिव होता है एंड एथनोग्राफी होता है इंटरप्रिटेटिव। ओके, सो ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें से कि आई होप आप लोगों के सारे क्वेश्चंस, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं। इसके अलावा भी कोई डाउट है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। किसी पर्टिकुलर वीडियो पे, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, स्पेशल सेशन चाहिए, लाइव सेशन चाहिए, तो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों की हेल्प ज़रूर करूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू